नमस्कार भक्तों। एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं और श्रोताओं को हृदय से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में, जहां हम सनातन धर्म के दुर्लभ रहस्यों और अचूक उपायों को उजागर करते हैं, जो आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके भाग्य को बदल सकते हैं और आपकी साधारण सी जिंदगी को एक बहुत बदलाव भी आ सकता है। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत तिथि को जो वर्ष भर की समस्त एकादशियों में से सबसे कठिन, सबसे पुण्य और सबसे तेजस्वी मानी जाती है। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी, जो कि साल 2025 में 6 जून को आने वाली है। यह वही एकादशी है जो बिना जल और व्रत के रहे जाते हैं, और इसके बारे में स्वयं भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा था कि इस दिन व्रत करने वाला समस्त एकादशियों का पुण्य को प्राप्त कर लेता है। परंतु आज हम केवल व्रत की महिमा की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त उपाय, एक गोपनीय रहस्य, जो अद्भुत प्रयोग से आप 6 जून को तुलसी के पौधे में साथ बांधकर अपनी दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कार भी होगा, जिसे देखकर पूरा समाज चौंक जाएगा। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह श्री हरि का प्राण भी है। यह लक्ष्मी स्वरूप है। यह घर के आंगन में लगा है, वह शक्ति का स्रोत है, जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तुलसी के पास बैठना, उसकी पूजा करना, उसे स्पर्श करना, सब कुछ पुण्यदायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि एक विशिष्ट वस्तु को तुलसी में बांध दिया जाए तो वह वस्तु साधारण नहीं रह जाता और तंत्र बाधा काटने वाली दुर्लभ, जो कि आपको लक्ष्मी को खींच लाने वाली एक सिद्ध वस्तु बन जाती है। यह प्रयोग हर किसी को नहीं पता है, लेकिन आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दुर्लभ उपाय, वह बातें जो सदियों तक केवल ऋषि मुनियों तक सीमित थी। अब आइए जानते हैं वह रहस्य जो निर्जला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा हुआ है। सनातन और तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन अगर तुलसी के पौधे से एक विशेष वस्तु को बांध दिया जाए तो वह वस्तु ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। वह चीज़ कौन सी है? वह चीज़ है पीली कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, पीली कौड़ी जो समुद्र से प्राप्त होती है और जिसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह पीली कौड़ी जब तुलसी के पौधे में एक विशेष मंत्र के साथ बांधी जाती है तो उसमें एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे कि धन की तरंगे अपने आप आपके घर में घूमने लगती है, पैसा आकर्षित होने लगता है। इस प्रयोग को केवल निर्जला एकादशी के दिन ही करना है, अन्य किसी दिन इसका प्रभाव उतना तीव्र नहीं होता है जितना कि निर्जला एकादशी पर, जिसे एक समय में केवल तांत्रिक और ऋषि मुनि जानते थे इस उपाय को। अब हम समझते हैं इस प्रयोग को कैसे करना है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, पीली कौड़ी को गंगा जल से धो लें और तुलसी के पौधे के पास बैठ जाएं। अब तुलसी माता को अक्षत, रोली, जल और दीप सदीप करें। फिर उसे पीली कौड़ी अपने हाथ से लेकर श्री हरि, विष्णु और तुलसी माता का ध्यान करें। अब हम आपको यहाँ पर बोलेंगे कि लक्ष्मी मंत्र का जरूर जाप करना 108 बार। जब पूरा हो जाए मंत्र तो पीली कौड़ी को एक लाल धागे में बांधकर
वह धागा तुलसी के पौधे में चारों ओर सावधानी पूर्वक लपेट देना और वह धागा पौधे को चोट न पहुंचाए। इस क्रिया के बाद 3 परिक्रमा करना और तुलसी माता से मनोकामना करना कि माता जी आओ श्री हरि जी प्रिय, आप यह कार्य जो हम करते हैं माँ लक्ष्मी का प्राप्ति हो, हमें धन का आगमन हो, धन का मार्ग खुले। बस यह प्रयोग करते ही आपके जीवन की नकारात्मक समाप्त हो जाएगी। राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर होंगे और जहाँ भी धन का अवरोध होगा वह हट जाएगा। अब हम आपके यहाँ केवल उपाय नहीं बात कर रहे हैं, हम आपको जोड़ रहे हैं एक दिव्य परंपरा से, एक ऐसी परंपरा जो केवल कर्म कांड नहीं बल्कि विज्ञान है। तुलसी स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और वह ऑक्सीजन देती है। यही नहीं, तुलसी के पौधे के पास बैठने से मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती है और जब आप इस पौधे से किसी ऊर्जावान वस्तु को जोड़ते हैं, जैसे कि ऊर्जावान वस्तु को जोड़ते हैं जैसे कि पीली कौड़ी, तो वह तुलसी की चेतना से जुड़कर आपके जीवन में लक्ष्मी चेतन को आमंत्रित करता है। यह प्रयोग केवल आपको धन नहीं देगा, यह आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि भी लाएगा। आपके घर के लगातार आर्थिक संकट बना रहा है, यदि कोई व्यवसाय बार बार घाटे में चल रहा है, यदि नौकरी में स्थायित्व नहीं है या आप बार बार कर्ज में डूब जाते हैं, तो यह प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि लोगों ने इस प्रयोग को करके अपने जीवन को बदल चुके हैं। उनका भाग्य बदल चुका है, उनका घर बदल गया है। अभी आप भी इस अवसर पर अपने हाथ में न जाने और याद रखें कि कोई सामान्य दिन नहीं है। निर्जला एकादशी को स्वयं यमराज तक घर घर जाकर यह घोषणा करते हैं कि जो आज उपवास करता है, दान देता है, पुण्य करता है, वह मेरे लोक का अधिकारी नहीं है बल्कि विष्णु लोक का अधिकारी है। ऐसे दिव्य दिन पर किया गया कार्य 100 गुना फल देता है। तो सोचिए, यदि आप इस दिन तुलसी के माध्यम से लक्ष्मी को आमंत्रित करें तो उस क्रिया का प्रभाव कितना अद्भुत होगा। यह प्रयोग चमत्कारी है, परंतु पूरी श्रद्धा और नियम से किया जाना चाहिए। निष्ठा और विश्वास की इसकी कुंजी है। तो आपको मैं बता दूं कि अपने चैनल के माध्यम से केवल यह उपाय नहीं बताने हैं, आपको जोड़ना है एक गहरी आध्यात्मिक ज्ञान से। हम आपको बताते हैं कि वस्तु का कहाँ स्थान होना चाहिए और किस रंग को आपको घर में दिशा में शुभ होता है, तो पूजा किस मुहूर्त में फलदायी होता है और कौन से तंत्र और मंत्र और यंत्र आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि पीली कौड़ी को तुलसी में सीधे बांधने की विधि के लिए, अब जानते हैं कि यह पीली कौड़ी आखिर करता क्या है और इसके पीछे का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा तांत्रिक रहस्य क्या है। पीली कौड़ी केवल एक समुद्री वस्तु नहीं है, यह समुद्र मंथन की याद है। वह वही कौड़ी है जहाँ माता लक्ष्मी के साथ समुद्र से प्रकट हुई थी। यही कारण है कि आज भी माँ लक्ष्मी की पूजा में पीली कौड़ी का विशेष स्थान होता है। यह जो कौड़ी है नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर नष्ट कर देती है, अद्भुत क्षमता रखती है। यह एक ऐसा कौड़ी तुलसी जैसे दिव्य पौधा से बनने के बाद दोनों की ऊर्जाएं एक साथ मिलकर आपके घर में ऐसी ऊर्जा और तरंगे उत्पन्न करती है जो दरिद्रता को दूर भगाती है, आर्थिक बागनाओं को भी तोड़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा को
संक्रिय करती है। तांत्रिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पत्तियों में स्वर्ण आभा की तरंगे होती है और कौड़ी जल तत्व का प्रतिनिधित्व होता है। जब धरती की ऊर्जा यानी तुलसी और जल की ऊर्जा यानी कौड़ी एक सूत्र में बंध जाती है तो पंच तत्व का संजस्मय बनता है। यह संजस्मय सही है जो स्थिर लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में खूब लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। पैसे खर्च होने लगते हैं जैसे कि बिन बुलाए मेहमान। वहाँ स्थिर लक्ष्मी रहेगी ही नहीं। स्थिर लक्ष्मी को बुलाने के लिए तुलसी और पीली कौड़ी का यह अचूक उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बाद में अगले दिन उसे पौधे की मिट्टी को स्पर्श करें, हाथों से हल्का प्रणाम करें और अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर उस मिट्टी का थोड़ा सा अग्रभाग छिड़क दें। इसके बाहरी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ध्यान में दें कि कौड़ी को पौधे से हटाना नहीं है, उसे वहीं रहने देना है जब तक वह स्वयं नीचे गिर ना जाए। जैसे ही वह नीचे गिर जाए तो उसे उठाकर अपने तिजोरी में रख दें। वह कौड़ी अब साधारण कौड़ी नहीं रही, अब माँ लक्ष्मी की कौड़ी बन चुकी है जो आपके धन को खींचेगा और समृद्धि का द्वार खोलेगा। भाइयों और बहनों, आज जब हम संसार के भौतिक जंजाल में उलझे जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं अपनी जड़ों को, अपने शास्त्रों को, तो परंतु अपना जो चैनल है इसके उद्देश्य से हम आपको आपका सांस्कृतिक, आपका धर्म और आपके आध्यात्मिक अस्तित्व को जोड़ने का उद्देश्य से हम आपके समक्ष लाते हैं ऐसे प्रयोग जो आपके घर में वातावरण को शुद्ध करता है, इसके भाग्य को जागृत करता है और आपकी आत्मा को संतुलित करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब केवल आस्था है, विश्वास है, परंतु दोस्तों यह केवल जो है मन की बात नहीं है। वैज्ञानिक इसे प्रमाणित करता है। तुलसी से निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और उत्पन्न करती है जो घर के वातावरण को शांत करती है, और पीली कौड़ी में पाए जाने वाले समुद्री लवण और उनकी आकृति ऐसी तरंगे उत्पन्न करती है जो कि धन के संकेत को बोल देती है। अब जब यह दोनों एक साथ क्रियाशील होती है तो घर का ऊर्जा चक्र सुधरता है। घर में रहने वाले लोग में सोने की दिशा जो है सकारात्मक होती है, निर्णय लेने की शक्ति जो है बढ़ती है और तभी भाग्य बदलने लगता है। बहुत से दर्शकों ने हमारे चैनल पर बताए गए उपायों को आजमा कर अपना जीवन को बदल चुके हैं। हमने आपको पहले भी तुलसी, गौमूत्र, शंकर और जो कि धूप, कपूर, गंगाजल, नींबू, काले तिल, सफ़ेद जैसे अनेक माध्यम से दुर्लभ को दूर करने के लिए सरल और प्रभावशाली उपाय बताए हैं। इसी कड़ी में यह पीली कौड़ी का प्रयोग भी एक सिद्ध प्रयोग है। और याद रखें, तुलसी से जुड़ा कोई भी कार्य अनादर या लापरवाही से ना करें। तुलसी माता को कभी भी चप्पल पहनकर न छुएं। संध्या के बाद पेट न तोड़ें। पेड़ तोड़ने से अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध हाथों से ही उन्हें छुएं। और आपको लगता है कि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, धन आता है पर रुकता नहीं है, जल्दी जल्दी घर में पैसा खर्च हो जाता है, नकारात्मक चारों ओर से फैली हुई है, तो दोस्तों पीली कौड़ी का यह प्रयोग आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास रोजी रोटी का संकट, जो बार बार मेहनत करते हैं तो भी फल नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके एक शेयर से और किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। वास्तु के यह ज्ञान जो है आप सभी को शेयर करिए और अपने तक सीमित मत रखिए। अब हम चाहते हैं कि हर घर में तुलसी हो,
हर मन में श्रद्धा हो और हर हृदय में शांति हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जुड़ जाएं इस ज्ञान यात्रा के, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं और भी दुर्लभ प्रयोग, जैसे कि चावल से दरिद्रता कैसे हटाएं, तांबे के पत्र में जल भरने की सही विधि, और कौन सा पौधे को शनि दोष से बचाता है और कौन सी दिशा में सोना स्वास्थ्य वर्धक होता है। जब आप पीली कौड़ी को तुलसी से बांधकर इस दिव्य प्रयोग को पूर्ण करते हैं तो उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है, तरंगे हैं, केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्रों में से जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभाव डालती है। यह धन प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया और मानसिक तनाव के लिए भी सौंदर्य रूप से यह जीवन मुक्त करती है। और क्योंकि जब घर में समृद्धि आती है तो तनाव अपने आप दूर होने लगता है। तुलसी स्वयं ही एक औषधीय पौधा है और जब उसमें कौड़ी जैसी विशेष समुद्री ऊर्जा का आगमन होता है तो वह केवल आर्थिक लाभ देती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाती है। हमारे कई संतों ने इस प्रयोग को विशेष रूप से शनि, राहु और केतु के दशा में छुटकारा पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली बताया है। तुलसी और पीली कौड़ी का यह संयुक्त विशेष रूप से उन लोगों के लिए चमत्कारी है जो शनि की 7.5, राहु केतु की महादशा या काल सर्प दोषों से पीड़ित है। इसे निर्जला एकादशी जैसे पवित्र दिन पर जो करने हैं आपके प्रभाव कई गुना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान विष्णु आपको तेज संपूर्ण जगत में प्रभावित करेंगे। और ऐसे दिन जो है हमेशा आए कम से कम 1000 गुना फल प्रदान करता है। अब हम समझते हैं कि तुलसी और कौड़ी को बांधने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तुलसी का पौधा यदि आपके घर में उत्तर पूर्व में है तो यह सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी दिशा में तुलसी माता को विराजित करना चाहिए और पीली कौड़ी को बांधें। यदि आपके घर में तुलसी दक्षिण पूर्व दक्षिण दिशा में है तो पहले उसे स्थान के शुद्ध करें और वह गंगा जल से छिड़क कर उसे पुनः सक्रिय करें। यह प्रयोग करते समय आपके पास एक दीप अवश्य होना चाहिए जिससे तिल का तेल अवश्य देसी घी हो, ताकि उसे ऊर्जा वातावरण में कोई दोष न रह जाए। इस प्रयोग के साथ साथ यदि आप इस दिव्य संकल्प में अपना साथ दें, आप प्रत्येक एकादशियों को तुलसी माता के समक्ष एक दिया जलाते हो तो यह संकल्प आपकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं बल्कि एकादशी केवल व्रत के लिए नहीं होता, यह आत्मा की समृद्धि और ईश्वर से साक्षात का दिवस है। ऐसे दिन यदि कोई आत्मा सच्चे मन से कोई भी संकल्प लेती है, चाहे वह संकल्प बुराई छोड़ने हो या फिर सकारात्मक आदत को जो है आपको फिर से गलत कार्य को टार्जन कर रहा हो, तो वह संकल्प 1000 गुना बलवान हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा मात्र एक वनस्पति नहीं है, वह एक ऊर्जा का दिशा का निर्धारित करता भी है। जब आप जो है इसमें कौड़ी बांधते हैं तो यह पौधा एक ऊर्जा स्तंभ में बदल जाता है। और कई घरों में देखा गया है कि तुलसी मुरझाने लगती है, कारण वहाँ का ऊर्जा क्षेत्र दूषित हो गया है। जब आप इस प्रयोग को करते हो तो यह पौधा जो है अपना पूर्ण हरा भरा होने लगता है और धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। लड़ाई झगड़ा कम होते हैं, मानसिक अशांति घटती है और लोगों का व्यापार और जो सैम्या होने वाली है, यह सब जो है इस बात का सबूत है कि आपका साधना सफल हो रही है। आपका यह चैनल के माध्यम से हम बार बार यही आग्रह करेंगे कि आप अपने घर के पौधों को केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि उसका लाभ जो है
वो भी देखिए, क्योंकि उसका ऊर्जा का केंद्र के रूप में तुलसी, श्वेत, अपराजिता, काला दुर्वा, अशोक, बिल्व का यह पौधा आपके आत्मा को, घर को, ऊर्जा केंद्रों को सीधे प्रभावित करते हैं। इन पर किया गया हर प्रयोग आपके भाग्य चक्र को घुमा सकता है। और जब आप बात कौड़ी जैसी सिद्ध वास्तु की आती है तो उसका प्रयोग बहुत ही सावधानी और श्रद्धा से करें। यदि आपके घर में इस प्रयोग के बाद भी किसी प्रकार की आर्थिक बड़ा का अनुभव हो रहा है तो तुलसी के पास एक चांदी का सिक्का भी रख देना। चांदी शीतलता का प्रतीक है और यह उन ग्रहों की ऊर्जा को शांत करता है। चांदी, कौड़ी और तुलसी का यह त्रिकोण अध्ययन जो है बलशील माना गया है। यह प्रयोग विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जिनके पति बेरोजगार है, व्यापार से नुकसान हो रहा है या घर में आए दिन इधर उधर समस्या बनी रहती है। आप केवल तुलसी माता को जड़ में जाएं और आपके जीवन को बदलने का जो है मार्ग स्वयं प्रशांत करें। तो भक्तों, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अद्भुत जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। हम अभी और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है नीचे देखिए, छाया में नहीं, अगर संभव हो तो इस मिट्टी के गमले में लगाकर, प्लास्टिक के गमले में, मिट्टी स्वयं एक जैविक ऊर्जा वाहक है जो इस प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रभावशाली बनाती है। अब आते हैं इस प्रयोग के सबसे प्रभावशाली पक्ष पर। संकल्प और विश्वास मित्रों, बिना श्रद्धा और पूर्ण आस्था से कोई भी साधना सफल नहीं होता है। जिस क्षण आप तुलसी को, कौड़ी को बांधते हैं, उसी क्षण आपकी आंखें बंद करके और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उनसे कहें कि हे लक्ष्मी माता, आपकी सीमाओं में रहते हुए भी छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, कृपया मेरी आस्था का लाज रख ले, मुझे दैत्यता से मुक्ति करें और जीवन में स्थिर सुख संपत्ति प्रदान करें। जब यह प्रार्थना आपके मन के गहराई से निकलेगी तब यह जो है प्रयोग सफल होगा, वरना यह केवल एक भौतिक क्रिया बनकर रह जाएगा। तो आपके परिवार के हर सदस्य से निवेदन है कि इस प्रयोग को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों से साथ भी शेयर करें। जो कि कोई गरीब, दुख संकट में, पीड़ा में हो व्यक्ति यदि इस वीडियो को देखकर, यह प्रयोग को देखकर यदि उसका कुछ भाग्य बदल जाए तो समझिए आपने पुण्य का काम किया है। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अपने परिजनों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं और समाज में सकारात्मक जो है ऊर्जा का संचार करें। जब कोई व्यक्ति तुलसी में कौड़ी बांधता है तो उसकी एक विशेष जिम्मेदारी भी बनती है कि वह इस ऊर्जा केंद्र का संरक्षण करे और इस प्रयोग को अपने बाद कुछ विशेष सावधानियां का पालन करना अति आवश्यक है, वरना इसका प्रभाव चिन्ह हो सकता है या सकारात्मक की जगह नकारात्मक भी हो सकता है। सबसे पहले सावधानी, जब तुलसी में कौड़ी बांध दी जाए तो उसे पौधे को कभी भी अकेला ना छोड़ना और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं, कपूर लगाएं और एक छोटा सा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यदि आप स्त्री हैं और मासिक धर्म से हैं तो उस समय आप तुलसी को स्पर्श ना करें, केवल मन ही मन माँ का प्रार्थना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस प्रयोग के बाद तुलसी के आसपास गंदगी या प्लास्टिक का कोई भी टूटा फूटा सामान ना रखें, क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी का रूप होती है और वहाँ पर टूटे हुए गमले, पुराने जूते, चप्पल, बोतल, झाड़ू, अन्य फालतू सामान रखेंगे तो यह पूर्णता और निश्चित रूप से तुलसी एक देवी, उसके आसपास का क्षेत्र मंदिर के समान पवित्र होता है। यदि आपने कौड़ी बांधी है तो तुलसी अब आपके घर की देवी लक्ष्मी का प्रतीक बन चुकी है और
उस स्थान को मंदिर जैसा रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।